नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी ने 68वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 867 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। सूची में अभ्यर्थी अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा महात्मा बुद्ध की 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 100 फीट की महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का उद्घाटन के बाद विभिन्न देशों से आए बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध धर्म गुरुओं के द्वारा अलग अलग भाषाओं में विशेष चैंटिंग की गई। इधर 3 राज्यों में बीजेपी के प्रचंड जीत पर चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्षी दलों का गठबंधन जो अपनी एकता दिखाने का प्रयास कर रहा था, उनकी दलित विरोधी सोच, महिला विरोधी सोच और उनकी सनातन विरोधी सोच को वहां के मतदाताओं ने जवाब दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2024 के नए साल में जनता महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। महागठबंधन सरकार को जनता हटाने को तैयार है। कांग्रेस की हार इंडिया गठबंधन की हार है, लालू नीतीश की हार है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि यह देश की हकीकत है, जो 3 राज्यों में जीत के बाद साबित हो गया है। जिस तरह से बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की और तेलंगाना में वोट प्रतिशत में सुधार हुआ, हम केवल यही कह सकते हैं कि मोदी नाम केवलम, यानी कि मोदी के नाम की वजह से ही बीजेपी ने इन राज्यों में जीत हासिल की है। पटना के गांधी मैदान में 10 दिसंबर को होने वाले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट अब 2024 में पुनर्निर्धारित किया गया है। शहर में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इस आयोजन को 2024 में पुनर्निर्धारित किया गया है। आयोजनकर्ता क्रिएटिव इम्प्रिंट्स के मुताबिक जल्द ही कॉन्सर्ट के नए तारीख की घोषणा की जाएगी। जिन्होंने कॉन्सर्ट के लिए टिकट की बुकिंग करा ली है, उन्हें नई तारीख की जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी। अगली खबर झारखंड से है, जहां के लोगों की सबसे बड़ी मांग अबुआ आवास बन गई है। राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत 24 नवंबर से लग रहे शिविरों में सबसे अधिक अबुआ आवास के लिए आवेदन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह शिविरों में अबुआ आवास के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त डेस्क लगाएं और निष्पादन के काम में तेजी लाएं। इधर धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति नीरज सिंह की हत्या के आरोपी कुख्यात शूटर अमन सिंह की धनबाद जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे रविवार की दोपहर करीब 3 बजे 10 गोलियां मारी गई। अमन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के कादीपुर राज्य सुल्तानपुर का रहने वाला था। 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाद अब मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की बारी है। पहले मिजोरम की मतगणना 3 दिसंबर को ही होनी थी, लेकिन राजनीतिक दलों, एनजीओ, छात्र संगठनों और चर्च की अपील के बाद चुनाव आयोग ने इसकी तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी, क्योंकि ईसाई बहुल राज्य के लोगों के लिए रविवार का दिन खास अहमियत रखता है। मिजोरम में मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी के जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह नतीजा उन ताकतों को चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं, कांग्रेस और उनके साथी विकास का विरोध करते हैं। अब खबर खेल जगत की। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5वें T20 में 6 रनों से हराया। बेंगलुरु के
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया मुकाबला आखिरी ओवर तक चला और बाजी इधर उधर होती रही, लेकिन अंत में जीत भारत के खाते में आई। टीम इंडिया की जीत से कप्तान सूर्य कुमार यादव काफी खुश दिखाई दिए। सूर्या ने जमकर भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की। सूर्या ने बताया कि लड़कों ने वैसा ही किया जैसे बताया था। अब खबर मनोरंजन जगत की। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर मूवी ने ओपनिंग डे पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस के अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। 3 दिनों में फिल्म ने 200 करोड़ के पार कमाई कर ली है। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म को वीकेंड यानी कि संडे का जबरदस्त फायदा मिला है। अब खबर मौसम की। बिहार में अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवातीय तूफान माईचोंग के प्रभाव से 6 और 7 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिनों तक सुबह के समय अधिकांश हिस्सों में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।